मुद्दे का सबको पता है कि आज हम किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज से 2 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने सबने ये निर्णय लिया था कि जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक हम इसकी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो। हमें इसी मुद्दे पर अग्रणी रहना है कि जब तक इसका ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक हम इसी कोर्ट में पेश ना हो। तो डीजे साहब ने कहा है कि जब आप कॉल ऑफ करो उसके बाद हम सोचेंगे। अगर हमने कॉल ऑफ कर दी तो हमें कहीं इस मुद्दे को कहीं नहीं ले जा पाएंगे, यहीं रहेंगे, रोज बेइज्जती होगी हमारी। आज से पहले भी जो वीरेंद्र चौहान बाबूजी के खिलाफ लिखा गया वो तो उन्होंने बाबूजी के ऊपर एक स्टैंप लगा दी कि यू आर फ्रॉडर, चीटर। और कोई भी इनसे जर्नल टॉक में भी अगर बात करेगा तो कहेगा तो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया हो या फ्रॉड आदमी है। उसके करेक्टर पे ही उन्होंने एक छप्पा लगा दिया कि यू आर कंप्लीटली फ्रॉड पर्सन। तो ऐसा एक जज के द्वारा लिखा जाना जिसका कोई बेनिफिशियरी ना होना एक बहुत बड़ी बात है किसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट के खिलाफ लिखा जाना। और ये मेरे हिसाब से इतिहास में पहले बार हुआ होगा कि किसी जज ने पर्टिकुलर एडवोकेट को विदाउट किसी यानी बेनिफिशियरी लिए कि उसके खिलाफ इतना सब कुछ लिखा होगा। क्योंकि जहां तक बिल की बात है, चौहान साहब किसी तरह के उस बिल में बेनिफिशियरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ लिखा है उसको। उसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं, किसको गई, किसको ना गई, किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो शायद हमें शुरू से ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक छोटा सा मुद्दा पिछले हफ्ते गुड़गांव कोर्ट में भी हुआ, तो हमने पहले दिन ही उस पर एक्शन लिया और पहले दिन ही उस चीज को हमने निपटाया। मुझे लगता है आगे उस जज साहब की कोई शिकायत आएगी नहीं। राहुल जी को इस बात का पता है, अजय भाई को भी पता है। तो शायद ये शिकायतें शुरू से अगर हम टैकल करते तो आज यहां ना खड़े होते। आजादी के बाद हमारे देश के हुक्मरानों ने यह बीड़ा उठाया था कि अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी देश के कोने कोने और जर्रे जर्रे में अमन व शांति कायम कर देंगे, सभी को न्याय मिलेगा। किंतु ऐसे कुछ न्यायिक अफसरों ने इस न्याय व्यवस्था को चरमरा दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के पटल पर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सभी में अधिवक्ताओं का अहम रोल रहा है। और आज भी जब हमारे खुद के साथ ऐसी अन्यायपूर्ण घटना घटी है तो इसमें हम सबको एक होकर, बिल्कुल संगठित होकर, साथ रहकर एक दूसरे का संबल बनते हुए इस अधिकारी का ट्रांसफर कराना होगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। के अंदर आज एक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई है। कम शब्दों में सारा मतलब ये है कि पटौदी कोर्ट में जो आज मीटिंग हुई है, आने के बाद से ही खराब था वकीलों के प्रति जो उनका व्यवहार रहा, या और अदर जो आने वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए या लिटिगेंट्स हो गए, उनके प्रति भी उनका जो व्यवहार है वो एक सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। वो एक इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि उनको भगवान बना दिया गया है और बाकी सब लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं। जबकि हमारे जो हमें सिखाया गया वो यही सिखाया गया कि बार और बेंच जो है कि सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही ऑफिस बीयरर्स हैं। तो सम्मान की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने जो व्यवहार हमारे वकीलों के साथ अब तक किया उसको वकील सहन करते आ रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अब तक पटौदी बार ने उनको इस तरह के व्यवहार के बावजूद भी सहन किया। लेकिन अभी उन्होंने जो लेटेस्ट किया है, एक ऑर्डर गलत किया है और उसके अंदर एक वकील के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसीलिए उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है कि वो इस लायक नहीं है कि इस पद पर रहें और इस पटौदी बार के अंदर एटलीस्ट रहें। तो जो आपका आगामी कार्रवाई रहेगी या प्रोटेस्ट का तरीका रहेगा वो क्या है? हमने अपना रिजोल्यूशन यहाँ से भेज दिया है हाईकोर्ट के अंदर और हमारी मुलाकात जस्टिस, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हैं उनसे होनी है। उस मुलाकात तक इनका बायकॉट जारी है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मतलब पटौदी कोर्ट के अंदर तीन अदालत है, तो सिर्फ एक कोर्ट का जिनसे हमें प्रॉब्लम है उन्हीं से है, हमें बाकी न्यायिक अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमें ये दर्शाता है कि हम बाकी लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अदरवाइज हम तीनों का भी बायकॉट करते अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। हम ये बताना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति का व्यवहार जो है वो गलत है, इसीलिए हम उसी का बायकॉट कर रहे हैं। बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आप अपना परिचय हो? मैं अजय चौधरी, मेंबर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा, पूर्व सेक्रेटरी बार काउंसिल पंजाब हरियाणा। जैसा आज तक उनको झेलते आ रहे थे, उन्होंने काफ़ी शिकायतें थी, हर वकील के साथ उनका व्यवहार गलत था। हमने काफ़ी उनको सहन करने की कोशिश की कि जब बार बेंच का रिलेशन बना रहे, आपसी झगड़ा ना बढ़े, बात ज़्यादा ना बढ़े, फैसला हो जाए, आपस में काम चल जाए, लेकिन वो अपनी बात, उनका व्यवहार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ।
तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि उनका बाइकआउट किया जाए, और अब तक हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जब तक उनका ट्रांसफर ना हो या उनके खिलाफ उनको टर्मिनेट ना किया जाए तब तक हमारा उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। उनके व्यवहार के बारे में ही सारा मुद्दा है। तो आज की रणनीति ये रही कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज से जल्द मिलेंगे और इनके ट्रांसफ़र के लिए और इनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो जल्द से जल्द लिया जाए, जिसके लिए गुड़गांव बार व सोना बार और हम सभी जितने भी बारें हैं इनके पटौदी बार के साथ हम एकजुट हैं और इनके साथ हैं। सेक्रेटरी पटौदी बार एसोसिएशन। और आज जो ये मुद्दा है, जैसा कि अभी बता चुके हैं अजय चौधरी भाई जी और प्रधान जी भी, कि ये एक जज के खिलाफ है मुद्दा, और इन्होंने जो व्यवहार है इनका वो तो खराब है ही। इसके अलावा जो ये ऑर्डर करा है एक वकील के खिलाफ, वो ऑर्डर देख के लगता है इनका दिमाग पूरी तरह से या तो परिपक्व नहीं है। दो चीज़ें इसमें टेक्निकल पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि वकील ने ड्राफ्टिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड टाइपिंग। और दूसरी चीज़ मैं इनकी इस पर बताना चाहूँगा कि सिविल केस में आप उनको गिल्टी होल्ड कर रहे हो, जो सिविल केस में बनता भी नहीं। ही इज़ नॉट अ पार्टी। तो ये इसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। और ये जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा कि इनका हम जो चाहते हैं ट्रांसफ़र चाहते हैं यहाँ से, और उस ट्रांसफ़र के तक ही हमारा जो है प्रोटेस्ट चलेगा। और जैसे भी हम आगे मिलेंगे जस्टिस से भी, और जैसे हमारी होती है बात उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जब तक पटौदी बार का जो प्रोटेस्ट है जी, वो डिमांड पूरी नहीं होती जी, वो उस कोर्ट का मतलब बहिष्कार आपका पूरी तरीके से रहेगा। जी जी, उनसे हमारा बहिष्कार रहेगा। हम जस्टिस से मिलेंगे और उनसे भी हम इस चीज़ को रखेंगे जल्दी। वैसे हमारी मांग वहाँ पे पहुँचा दी गई है। ये मेंबर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा आज पटौदी बार एसोसिएशन में जनरल हाउस की मीटिंग में एक मत में ये पास हुआ है कि सर कि कोर्ट का बाइकआउट रखेंगे जब तक हाई कोर्ट हमारे जो इंस्पेक्टिंग जज है उनसे मिलकर इनका ट्रांसफ़र और उनके खिलाफ जुडिशरी इंक्वायरी इनके खिलाफ की जाए। और जो हमारे अधिवक्ताओं के सम्मान की जो बात है वो सबसे बड़ी है, और हम पूरे संगठित होके और एक मत होके इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें हमारे वकील भाई को न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद। भारद्वाज एडवोकेट, गुड़गांव बार से सेक्रेटरी हूं। आज हम यहां पटौदी में एक ऐसे जज के खिलाफ एकत्रित हुए जिन्होंने यहां पर अधिवक्ता क्या, लिटिगेंट्स क्या, सभी के साथ अभद्र व्यवहार करना उनका एक लक्ष्य बन चुका है। वे हर एक के साथ अभद्र तरीके से पेश आते हैं, और हमने यहाँ पर संगठित होकर आज ये फैसला लिया कि जब तक उनका ट्रांसफर ना हो जाए तब तक हम उनके अगेंस्ट स्ट्राइक पर रहेंगे। कि छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, काट दे उस हाथ को, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। धन्यवाद। सोमवीर तंवर, प्रधान बार एसोसिएशन सोहना। हमारी जो लड़ाई है ये वकीलों के मान सम्मान की लड़ाई है, और इस आंदोलन में हम पटौदी बार के साथ खड़े हुए हैं। जहां हमारी जरूरत है हम इनके कंधे से कंधा मिला के पटौदी बार के साथ हैं, और ये आंदोलन जब तक वापस नहीं हो रहा, जब तक हमारा मान सम्मान हमें वापस नहीं मिल गया। धन्यवाद।